गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से आप लोगों के बीच हम लोग लेके आए हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है और साधारण ब्याज को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हमने कल का वीडियो में देखा था कि किस टाइप का मूलधन ब्याज दर सभी को हम लोग क्या दिखे थे, पूरा परिभाषिक तौर पर देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन का आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन चलिए लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन, सवाल पहला है, एक व्यक्ति 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष बाद वह ब्याज सहित 24,800 रुपए वापस करता है, तो वार्षिक दर क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर लगा है जिसके वजह से 20,000 का 24,800 हो गया 2 वर्ष में। चलिए, इस सवाल में हमको दिया है P, ये मूलधन बराबर P बराबर जो है 20,000 है, ठीक है। उसके बाद A मिश्रधन बराबर है 24,800। तो देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मिश्रधन से ब्याज निकालना है। मिश्रधन में क्या क्या शामिल है, तो मिश्रधन में शामिल है हमारा मिश्रधन बराबर होता है, चलिए ब्याज निकालते हैं। ब्याज का फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए ब्याज निकल जाएगा, उसके बाद ऐसा ही निकल जाएगा हमारा। तो ये मिश्रधन कितना है 24,800 माइनस 20,000 मूलधन है। अब दोनों का अंतर करेंगे तो ये अंतर आ जाएगा 4,800। तो ये हो गया हमारा SI, ठीक, SI हो गया, P हो गया। अब इसका रोल खत्म ना, उसका रोल खत्म, हमारा ब्याज निकल गया, मूलधन पहले से दिया हुआ है, T भी पहले से दिया हुआ है 2। अब हमको पूछा जा रहा है R, रेट पूछा जा रहा है। तो R का फार्मूला क्या है, R बराबर होता है SI इंटू 100 बटा में होगा P इंटू T। अब इसका मैं अलग अलग नहीं बता रहा हूं ना, R मतलब समझो दर है, P मतलब मूलधन, T मतलब समय, सबको समझना है। अब यहां पर हमको लगाना है, SI दिया है 4,800 इंटू 100 बटा में P दिया है 20,000 इंटू दिया है T 2 वर्ष। इसी को हमको क्या करना है, हल करना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। ये 2 जीरो, यहां से 2 जीरो, ये 2 जीरो, यहां से 2 जीरो, बच गया कितना 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर कितना हो गया 12%। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन, राम 12,000 रुपए 1.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। 1.5 वर्ष बाद ब्याज सहित वह 13,800 रुपए वापस करता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, मतलब ब्याज की वार्षिक दर यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन वार्षिक दर क्या है समझ में आ रहा है, 5%, 10%, 15%, 12%। चलिए बनाइए, देखते हैं सवाल। तो यहां पर दिया हुआ है हम लोगों का मूलधन दिया है 12,000 रुपए। उसके बाद दिया है मिश्रधन दिया है, यही मूलधन जो है 2 वर्षों में क्या हो जा रहा है 13,800 रुपए हो जा रहा है, वो मिश्रधन हो गया। तो हमको ये दोनों में से ब्याज निकालना है। पहले इससे पहले वाले सवाल में हमने बताया मिश्रधन माइनस करेंगे मूलधन तो ब्याज निकल जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,800 हमारा क्या हो जाएगा ब्याज, मतलब SI निकल गया और ये P निकल गया। T पहले से दिया हुआ है, T कितना वर्ष है 1.5 वर्ष, मतलब 3/2 वर्ष। 1.5 वर्ष को 1 से 1/2 को 2 एकम 2 1 3, 3/2 वर्ष ये आपका समय निकल गया। अब सब चीज दिया हुआ है तो हमको करना है R निकालना है। R का फार्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 बटा में है P इंटू T। R बराबर निकालना है, SI दिया है 1,800 इंटू 100 बटा P कितना है 12,000 रुपए इंटू T है 1.5 वर्ष, मतलब 3/2 वर्ष है। तो यहाँ 3/2 को 2 को ऊपर रखेंगे, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करो, आ जाएगा। ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो, बचा कितना 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 6 18, 60 बटा 12 एकम 12, 12 पंचे 60। अब ये 5 और 2 बचा है तो 5 दूने 10% आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इससे अगला टाइप 2
तीसरा नंबर सवाल, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपए 6600 हो जाएगी? 4000, 5000, 6000 या 8000? तो आपको निकालना है, जल्दी निकालिए। चलिए मानते हैं कौन सी राशि है, तो कौन सी राशि है, तो माना वह राशि जो है, माना मूलधन जो है वो है x है। ठीक है, आपको r दिया हुआ है 8%, t दिया हुआ है 4% और a दिया हुआ है, a मतलब मिश्र धन दिया हुआ है 6600, मिश्र धन बराबर दिया है 6600। ठीक है, अब जब हमको क्या निकालना है, SI निकालना है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमको निकालना है, साधारण ब्याज भी निकालना है प्लस वह राशि कौन सी है वो भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये मिश्र धन ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज कैसे निकलेगा बताओ? ब्याज निकलेगा, ब्याज बराबर होगा जब हम मिश्र धन में माइनस करेंगे मूलधन, तब हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो मिश्र धन क्या है 6600 और ब्याज क्या है, मूलधन क्या है x, तो ये हो जाएगा हमारा ब्याज। SI निकल गया, निकला, ये SI निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, P निकालना है अपने को। ठीक है, P निकालना है ना, x निकालना है ना। तो चलिए साधारण ब्याज ये क्या है, पहले मिश्र धन क्या है, हमारे पास ब्याज है SI ना, हमारा फार्मूला क्या है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100, ये होता है। अब इसी फार्मूला से हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर SI कितना दिया है, SI ये है 6600 माइनस x बराबर P कितना है, बोलते जाइए, x है ना, P x है, इंटू R कितना है 8% और T कितना है 4 वर्ष बटा में है 100। हो गया, अब हमको हल करना है बस। तो ये इधर से त्रियर गुणा हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है, एक है तो त्रियर गुणा हो जाएगा, तो ये 6600 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6600 पहले था, 2 जीरो इसमें जुड़ जाएगा और माइनस होगा 100 का x से, तो 100x बराबर हो जाएगा 8 चौक 32 और x। हो गया, हुआ कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर इसको इधर रिप्लेस करेंगे, तो 6600 पहले से था बराबर है, इनको करेंगे दोनों को, इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 132x हो जाएगा। हो गया, अब x के मान निकालना है, तो ये जो है बड़ा है ऊपर चला जाएगा, 6600 00 बटा में है 132। ठीक है, अब 132 से उसको हमको काटना है। हाँ, अब वही x मूलधन निकल गया, हमको जो पूछा है वही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको काटते हैं, 4 से काटे, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 से काटे, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक्का 24, 2 बचा, 4 पंचे 20। अब ये कितना है आपका 3 जीरो, 1 2 3 जीरो बराबर में हमारे पास आ गया 16500 बटा में है 33। अब ये किसी से कटेगा, 3 से भी कटेगा ना, 3 से भी काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। अब ये हो जाएगा 000। आ गया हमारे पास 55 है बटा में है 11, तो 11 एकम 11, 11 पचे 55। आंसर आ गया 5000 रुपए। आया, मूलधन आया 5000 रुपए। और ट्रिक्स के माध्यम से भी अगर करेंगे तो भी आएगा, और उससे भी मैं बता दिया हूं ऑप्शन से। अब देखिए यहां पर इसी सवाल का मैं ट्रिक्स के लगाता हूं। ठीक है, तो ये ट्रिक्स है हमारा। ए कितना है 6600 रुपए है, यहां पर ए मिश्र धन जो है 6600, तो 6600 लगाइए इंटू 100 बटा में है 100 प्लस है यहाँ पर आर कितना है 8 और टी कितना है 4, तो ये हो जाएगा 8 4 12 और इसके साथ प्लस करेंगे तो 112, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा 8 चौक 32 हो गया ना सर, काटोगे नहीं रुकना, अभी नहीं काटेंगे। ये देखिए 8 चौक 32 हो गया, तो ऊपर में जो था 6600 और 2 जीरो ये जुड़ गया और 132 आ गया, यहां भी वही आया था, फिर आ गया ना, सेम काटोगे तो 5000 आएगा नहीं,
तो कौन सा इजी है उस हिसाब से आप इजी को पकड़ो, है ना। लेकिन मैं चाहूंगा आप बेसिक को पकड़ो, ताकि ना बेसिक में हमारा सीखने को मिलता है। चलिए सवाल नंबर 4, कौन सी राशि सेम टाइप का है, कौन सी राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1150 हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या है, कौन सी राशि मतलब मूलधन हमको क्या है नहीं दिया है, मूलधन मानना है x, उसके बाद r दिया है 5%, t दिया है 3 वर्ष और a दिया है जो मिश्र धन है ना, मिश्र धन दिया है, मिश्र धन है ये दिया है 1150 रुपए। अब हमको यहाँ से क्या करना है, ऐसा ही निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज होता है, ब्याज बराबर, ब्याज का मतलब होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है हमारे पास 1150 रुपए, तो मूलधन है x, तो ये हो जाएगा हमारा ब्याज हो गया। अब हमको फार्मूला में निकालना है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा होगा 100। SI दिया है 1150 माइनस x बराबर है P दिया है x इंटू R दिया है 5%, T दिया है 3 वर्ष, बटा में है 100, बटा में 100। अब इसको हमको हल करना है, तो ये हो जाएगा इसके साथ गुणा हो गया, तो 50 पहले से था, 100 गुणा हो जाएगा 2 जीरो माइनस 100x बराबर हो जाएगा 5 दिया 15x। अब ये जब इधर हल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 5 0 2 3 0 माइनस बराबर हो जाएगा, ये उधर जाके 115x होगा। अब x के मान जब निकालेंगे तो 115000 बटा में हो जाएगा 115। इसको हम जब काटेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 आंसर, 1000 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 1000 आंसर हो जाएगा। सवाल टाइप 3, 5 नंबर सवाल, इसको देखते हैं। कोई धन 8 वर्षों में, कोई धन 8 वर्षों में 660 रुपए और 12 वर्षों में 740 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर। तो ऐसा क्या है, कोई धन है जो 8 वर्षों में 660 हो जाता है ना, तो वो धन भी नहीं बताया है ना, 8 वर्ष के बाद बताया है कि वो इतना हो गया। ठीक है, क्या था पहले ये नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। फिर वही धन जो था, यहाँ पर जो भी धन है जैसे x है, वही धन 12 वर्षों में 740 हो जाता है, उसी धन के बारे में बताया जा रहा है। तो एक ही धन का सवाल है। तो सबसे पहले लिखिए 8 वर्ष में कितना होता है, 8 वर्ष में होता है 660 रुपए, और 12 वर्ष में कितना होता है, तो 12 वर्ष में होता है 740 रुपए। इतना समझ आ रहा है? ये देखो दोनों का हो गया ना। अब यहाँ गैप कितना है, 4 वर्ष का है ना, तो 4 वर्ष का ब्याज, तो 4 वर्ष में का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज बराबर होगा, ये 12 और 8 को माइनस करेंगे तो 740 माइनस 660। तो इसको करके देखते हैं, 740 माइनस 660 0 14 6 गया 8, ये तो 80 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, 80 रुपये जो है 4 वर्ष का ब्याज है। समझ आ रहा है कि नहीं? 80 रुपया 4 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष बराबर 80 बराबर बटा 4 बराबर 20 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना, 20 रुपए। अब हम इसी वास्तव में 8 वर्ष का पकड़ते हैं, तो वहां से हमको मिल जाएगा मूलधन। तो 8 वर्ष का ब्याज, तो 8 वर्ष का ब्याज, तो 8 वर्ष में कुल ब्याज है कितना, 660 है कि नहीं? तो 20 गुणित 8 वर्ष बराबर हो जाएगा 160 रुपए। वास्तविक में 8 वर्ष का ब्याज जो है 160 रुपए था, और जो पहले था 660, तो उसमें क्या है, मूलधन जुड़ा हुआ है। तो हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज।
ठीक है, तो मिश्र धन कितना है 660 रुपए माइनस ब्याज कितना है 160 रुपए, तो मूलधन कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 500 रुपए। 500 रुपए आ गया है ना, कितना आ गया 500। ठीक है, तो ये देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना है 20 रुपए। ठीक है, तो 8 वर्ष का ब्याज तो 20 गुणित 8 तो 160 रुपए। तो मूलधन निकलेगा तो मिश्र धन माइनस ब्याज, तो ये हो गया 660 माइनस 160, तो हम लोगों का मिल गया 500 रुपए जो है मूलधन आ गया। तो P कितना आ गया, P बराबर हो गया 500 रुपए, मूलधन हमारे पास 500 रुपए आ गया। ठीक है, P बराबर 500 रुपए और दिया है T बराबर दिया है 8 वर्ष, ये है ना, और हमको क्या है SI भी निकल गया है कितना 160 रुपए ब्याज ये निकल गया है। तो हमको क्या निकालना है दर, तो R बराबर होता है SI इंटू 100 बटा P इंटू T। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं। SI कितना है 160 रुपए इंटू 100 बटा में P कितना है 500 रुपए इंटू T कितना है 8 वर्ष। ठीक, इतना क्लियर है। अब हम इसी को आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 जीरो का 2 जीरो कैंसल, और ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8 8 दूने 16 जीरो 20 बटा 5 मतलब 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो क्या हो जाएगा 4% इसका ब्याज का दर है 4%। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, कोई धन 8 वर्षों में 660 हो जाता है, तो 8 वर्षों में होता है 660 रुपए, और वही धन जो होता है 12 वर्ष में 740 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, तो गैप कितने का है 4 वर्ष। 4 वर्ष का ब्याज मतलब ये दोनों का अगर अंतर कर देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए 4 वर्ष का ब्याज निकला 740 माइनस 660 बराबर 80 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा 80 बटा 4 करेंगे तो 20 रुपए 1 वर्ष का ब्याज। तो 8 वर्ष का ब्याज तो 20 गुणित 8 वर्ष से गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 160 रुपए। तो हमारा SI जो है यहाँ पर निकल गया, SI ये है ब्याज। उसके बाद मूलधन निकालना है, तो मूलधन का मतलब क्या होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन पहले से दे दिया है 660 रुपए माइनस 160 करेंगे तो 500 रुपए हमारा क्या मिल गया 500 रुपए आपका मूलधन। वर्ष समय पहले से दिया हुआ है 8 वर्ष, SI निकाले हैं हमने 160 रुपए। अब R निकालना है तो R का फार्मूला में रख के हमने निकाला 4%, इसका क्या है आंसर। चलिए सवाल टाइप नंबर 3 का लास्ट सवाल है 6 नंबर। कोई धन 4 वर्षों में 1200 रुपए हो जाता है और 10 वर्षों में 1500 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 वर्षों में कितना हो रहा है, 4 वर्ष में वो हो रहा है 1200 रुपए, और वही धन है सेम जो है 10 वर्षों में हो जा रहा है 1500 रुपए। तो देखिए यहाँ पर गैप कितने का है 6 वर्ष का ना, 4 से 6 वर्ष का गैप है कि नहीं। तो 6 वर्ष में कितना का अंतर आया है 300 जो है ब्याज है, 300 ब्याज है आया। 6 वर्षों में 300 ब्याज है, तो 1 वर्ष में कितना होगा 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में ब्याज बराबर होगा 300 बटा 6, 6 कम 6 6 पंचे 30, 50 रुपए जो होगा 1 वर्ष का होगा। कितना 50 रुपए का। अब बोल रहा है कि 1 वर्ष का कितना है, पता करना है हमको, पकड़ना है पहला वाला धन, क्योंकि वही धन से ही तो आगे बढ़ रहा है ना 4 वर्ष से ही। तो 4 वर्ष में ब्याज बराबर होगा 4 गुणित 50 बराबर होगा 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए ब्याज हुआ 4 वर्षों का। अब बोलता ये है कि 4 वर्षों में 1200 है ना, मिश्र धन है वो, तो 4 वर्ष में तो मूलधन बराबर, मूलधन निकालेंगे तो 1200 पहले था जो मिश्र धन था, मिश्र धन माइनस 200 करेंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा 1000 रुपए, 1000। अब यहाँ पर से हमको वापस आना है दर के में, तो देखो मूलधन निकल गया, P हमारा आ गया 1000 रुपए, आपका T कितना है 4 वर्ष, और SI कितना है, SI निकला 200 रुपए 200। अब हमको R के फार्मूला में रखना है, R बराबर होता है SI इंटू 100 बटा P इंटू T।
SI कितना है 200 रुपए इंटू 100 बटा P कितना है, P है हमारा 1000 रुपए इंटू है T कितना है 4 वर्ष। हल करिए, ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, 1 जीरो और यहाँ 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा आपका 5% इसका दर। क्लियर है? तो ठीक है, ये इस टाइप का सवाल आपका यहाँ पर हम वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, लाइक।